बेटे का साथ या सहारा। माँ, अब क्या बताऊँ मैं। 25,000 तो सिर्फ मकान का किराया देता हूँ। बच्चे के स्कूल की फीस, बस का खर्चा और घर का सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आप हो कि अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। शिवम अपनी माँ कावेरी जी से कहता है। कावेरी जी बोली, बेटा, मैंने तो तुमसे कई बार कहा है कि तुम अपना ट्रांसफ़र अपने शहर में करवा लो। अपनों का साथ मिलेगा, कम से कम किराए का पैसा तो तुम्हारा बच जाएगा। कुछ तो बोझ कम होगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अब सुख तुमसे बांटती हूँ तो दुख बांटने किसके पास जाऊंगी। शिवम बोला, माँ, औरतों की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ़ का ढिंढोरा हर किसी के पास पीटती रहती हैं। पापा को देखिए, वो तो कभी शिकायत नहीं करते। सारी दिक्कत आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी, जो मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद शिवम के मकान मालिक ने कहा, शिवम बाबू, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा दूंगा। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25,000 में घर कहाँ मिलता है। कम से कम 30,000 महीने का होगा और हर साल 10% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लीजिए। शिवम को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद शिवम और उसकी पत्नी जानवी दोनों इस बारे में बात कर रहे थे। जानवी बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए बोल रहे हैं। क्यों ना आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ करवा लें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। शिवम बोला, तुम पैसे बचाने के बारे में तो सोच रही हो, पर क्या तुम उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाओगी? उनकी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी। जानवी बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर दूंगी। आप ये सोचिए, मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी, इन सब का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, तो वो अपने बेटे से तो महीने का खर्च मांगेंगे नहीं। एक बार हिसाब लगा कर देखिए, हम फ़ायदे में ही रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद शिवम को ये फ़ायदे का सौदा लगा। कुछ रोज़ बाद उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ, आप बार बार कहती हैं अपने शहर लौट आओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना हो जाए। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिखे तुम वहीं रहो। मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोलती हूँ। इधर जानवी ने शिवम को इशारा किया। शिवम बोला, नहीं माँ, मेरी दिक्कत का क्या है, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। जानवी भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लेता हूँ। कावेरी जी बोली, तुम्हारा घर है, जब भी चाहे आ जाओ। जानवी को लगा कि उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर ही शिवम ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और अपने शहर दिल्ली लौट आया। माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था, अब वो उनके साथ रहेगा। कावेरी जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवाकर बेटे बहू को दे दिया। धीरे धीरे शिवम का परिवार वहाँ बस गया। करीब 1 महीने बाद जानवी कावेरी जी से बोली, मम्मी जी, बबलू को स्कूल बस लगाने की क्या ज़रूरत है? पापा जी तो घर पर ही बैठे रहते हैं, तो वो भी तो इसे स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर सकते हैं। हमारा कुछ पैसा ही बच जाएगा। कावेरी जी बोली, नहीं नहीं बहू, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इतना ही बहुत है। उन्हें धूप में इधर उधर मैंने कभी नहीं जाने दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, तो यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है? इतना कहकर कावेरी जी चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जानवी अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल जानवी को दिया, तो वो बोली, मुझे क्यों दे रहे हो? ये बिल मम्मी जी को दे देना, राशन तो वही मंगाती हैं। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल कावेरी जी को दिया, तो कावेरी जी हैरान हो गई और बोली, भैया, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो क्या? हम कोई नौकरी वाले तो हैं नहीं, पेंशन पर जीते हैं, ये इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो? राशन वाले ने कहा, चाची, ये बिल आपके घर का ही है। पहले 1,000 रुपये में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता है। 1 महीने तो भैया ने दे दिया था, फिर बाबूजी ने दिया, इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देकर वो चला गया। कावेरी जी ने जब सारे सामान की लिस्ट देखी तो वो हैरान रह गई। वो जाकर जानवी से बोली, बहू, तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है। इसमें जो सामान है
वो तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम ही दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। जानवी बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं। एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं, हमने आपकी जिम्मेदारी उठाई है तो आप कुछ खर्चे नहीं उठा सकती। आखिर पापा जी के पैसों को बचाकर आप क्या करेंगी? हमारे ऊपर तो अभी कितनी जिम्मेदारी है, आप लोगों का क्या है, बस खाना है और रहना है। कावेरी जी के पति अविनाश जी, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकलकर आए और बोले, कावेरी हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? कावेरी जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी। तभी घर में शिवम आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है? जानवी ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर शिवम के सामने रखा। शिवम बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? एक तो हम यहाँ रहकर आपको सहारा दे रहे हैं, और राशन का पैसा आप दें या जानवी दे, बात तो एक ही है। कावेरी जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू, एक ही बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे पैसे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाना है, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। शिवम बोला, माँ अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए हैं हमें यहाँ आए हुए, पर आपने अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। क्या इसीलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी, कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? कावेरी जी बोली, गलत फहमी में मत रहो बेटा, किसी को बेटे बहू का सहारा नहीं बल्कि माँ बाप को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैसे तो हमें सरकार से मिल ही जाते हैं, हाँ बस अपनों का साथ चाहिए। तुम हमारा सहारा बनने नहीं बल्कि हमें अपनी बैसाखी बनाने आए हो, इतना तो मैं भी समझती हूँ। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, पर मुझे लगा तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। जानवी गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। कावेरी जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी अविनाश जी अपने कमरे से अपनी दवाइयों का बिल लाकर शिवम को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हज़ारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर होता है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सारी सेविंग और कितने जेवर गिरवी रख लिए। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वो कहती थी बेटा है, उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते हैं। नहीं बेटा, हम बस तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। शिवम ने जब वो बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वो आज तक बड़े आराम से रह रहा था, वो इसीलिए कि माता पिता कभी उनसे एक पैसा नहीं लेते थे, और अब वो अपने माता पिता के साथ का ही सौदा करने आ गया। जहाँ वो कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था, वहीं उसके माता पिता अपनी परेशानियों से अकेले लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। जानवी शिवम से बोली, मैं बोल रही हूँ ये सब इनकी चाल है, ये पुराने दिनों का बिल दिखाकर हमें बरगलाना चाहते हैं। शिवम बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम यहाँ मुझे भड़का रही हो। अगर आज पापा को पेंशन नहीं मिलती तो उनकी दवाइयों का और घर का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम ये नहीं देख रही हो कि वे अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। अरे वो हमसे कुछ और नहीं बस हमारा साथ चाहते हैं। धीरे धीरे शिवम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में ले लिए। इधर कावेरी जी ने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए पोते को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। जानवी को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वो हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग दिया। दोस्तों, माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों का साथ देते हैं। एक उम्र हो जाने के बाद वो अपने बच्चों से सहारा नहीं बस उनका साथ चाहते हैं। तो क्या उनकी मांग गलत है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।